चलिए, तो हम लोग आज क्या देखने वाले हैं, यूपी पीसीएस मेंस का जो आपका 5वां पेपर यानी जो 5th पेपर है, जो जुड़ा था अभी 2023 में। इसके वैकल्पिक विषयों को हटा करके यूपी स्पेशल का जो है 5वां और 6ठा पेपर जोड़ा गया है। जो यूपी स्पेशल में है उस सिलेबस को अगर आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि उसमें GS 5 टॉपिक 1 में आपको मिलेगा यूपी का इतिहास, उसकी सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन नगर। इसके पहले हमने कुछ सवालों को सॉल्व करवाया है, एक संभावित सवालों पर मैंने चर्चा किया है। उसी क्रम में आज हमारी चर्चा कहाँ पर है, उस क्रम में आज हम देखने वाले हैं अयोध्या को। चूँकि एक आप किसी में एक टॉपिक क्या है कि प्राचीन नगर की बात, या किसी शहर जो है या कोई धार्मिक नगर है उनकी सांस्कृतिक महत्ता क्या है ना। प्राचीन नगर और सांस्कृतिक महत्ता, इसी पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। जब भी समय मिलता है तो यूपी 5 और यूपी का जो आपका 6 पेपर है यानी GS का, जिसमें नंबर इस बार अगर देखा जाए तो 2023 में लोगों को नंबर बहुत कम मिले हैं। GS 6 में लोग कोई 34 पाया, कोई 42 नंबर पाया, कोई 50 नंबर पाया। और अगर देखा जाए तो जो टॉपर भी है उसे भी 70-75 नंबर ही किसमें मिले हुए हैं, GS 5 में। फिर 200 में से 70-72 नंबर क्या होते, बहुत कम होते हैं। जो टॉपर्स हैं यानी जो आप समझ रहे रैंक 1 जिनका है, उनका भी नंबर बहुत ही कम है। कहाँ, GS 5 में किसी का नंबर उतना नहीं है जितना आना चाहिए। और GS 5 और GS 6 2023 जुड़े, इसलिए आपको उसे फोकस करना है। 400 नंबर से कम दोनों से 220 नंबर निकालना चाहिए, दोनों पेपर से। टोटल कितना नंबर, 220 निकालना चाहिए। तो हम देखते हैं इस सांस्कृतिक नगरों में क्या एक सवाल हमने बना रखा, क्या अयोध्या की सांस्कृतिक महत्ता पर चर्चा कीजिए, या अयोध्या की सांस्कृतिक महत्ता का वर्णन कीजिए। आप कहेंगे मैंने ऐसा सवाल क्यों बना दिया, इसलिए बना दिया है क्योंकि इससे पहले प्रयागराज के बारे में सवाल किया गया है। प्रयागराज की सांस्कृतिक महत्ता के संबंध में क्वेश्चन आपके मेंस में पूछा गया, प्रीवियस ईयर को देख लीजिए। दूसरी बात, अयोध्या चूंकि आजकल समझ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है, एक ऐसा स्थान जो प्रभु श्री राम की जन्मस्थली है और लाखों लोग यहाँ डेली दर्शन करते हैं जब से प्राण प्रतिष्ठा हुआ राम जी का। तो इसकी महत्ता आप समझ सकते कितनी। जब भी एग्जाम होगा तो एक सवाल यहाँ से आना ही आना है। उसी को देखते हुए कम से कम शब्दों में कंसाइज मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे आज सवाल किया जाए कि अयोध्या के सांस्कृतिक महत्व का संक्षेप में वर्णन कीजिए। संक्षिप्त वर्णन करने के लिए अयोध्या में तो बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कम शब्दों में लाने के लिए सोचना पड़ता है कि क्या छोड़ दिया जाए, क्या रखा जाए। तो इसमें 3 बातें आपको ढूंढनी होगी। क्या, पहले इसकी भूमिका बनाइए। दूसरा, क्या इसकी सांस्कृतिक महत्ता, क्योंकि ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। दूसरी बात, तीसरी बात का निष्कर्ष दे दीजिए। अगर इन तीनों चीज़ों को डायग्राम पर रख करके आप बना दीजिए तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आप चाहें तो निष्कर्ष को यहाँ से उठा करके यहाँ ला के नीचे सेट कर सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं है। बाकी चीज़ों को आप क्या करिए, बाकी चीज़ों को आप सीधा लिख दीजिए, किस पर, सामने रखिए, और निष्कर्ष को लास्ट में ला के लिख सकते हैं। आप चाहे डायग्राम बना करके ही निष्कर्ष को अगर नीचे लाते हैं तो आपके लिए तुरंत ही समझिए कि 1 से 1.5 पेज आपका फिल हो जाएगा, आपको समस्या नहीं आएगी, कम समय में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं भूमिका कैसे बनेगी। तो अयोध्या कहाँ, अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसा हुआ एक धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी है। कहाँ, अयोध्या कहाँ बसा हुआ, सरयू नदी के तट पर। ये लगभग सभी लोग जानते हैं, है ना। लेकिन ये सवाल उठता है कि अगर आपसे यही किया जाए कि अयोध्या के किस तट पर, अयोध्या सरयू के किस तट पर बसा हुआ है, दाएं तट पर है या बाएं तट पर है। यूपी स्पेशल में ऐसे सवाल पूछे गए हैं कि कानपुर गंगा के किस तट पर है, बनारस गंगा के किस तट पर है। वैसे ही आपसे कहा जाए कि जो है राम जन्मभूमि स्थली यानी अयोध्या नगरी सरयू नदी के किस तट पर है, तो आपको पता होना चाहिए दाएं तट पर है। किस पर है, दाएं तट पर है। सरयू के दाएं तट पर अयोध्या, जो कि एक धार्मिक और ऐतिहासिक नगर है, बसा हुआ है। इसका प्राचीन नाम साकेत है। आप महाजनपदों को पढ़ते हैं तो पता लग जाएगा। और तथा प्रभु श्री राम की पावन जन्मस्थली है के रूप में हिंदू धर्म के धार्मिक धर्मावलंबियों के आस्था का प्रमुख केंद्र है। इतनी ही बातें अगर आप रखते हैं तो आपको समस्या नहीं है, इतना ही लिखना है। इससे ज़्यादा कुछ आप वर्णन करना चाहते हैं लिखिए। अगर वहाँ शब्द सीमा, क्योंकि अगर ये 12 नंबर में आता है तो ज़्यादा लिख सकते हैं, अगर ये 8 नंबर में आता है तो कम लिखना होगा। दूसरी बात का सांस्कृतिक महत्ता क्या है, वेदों में, क्योंकि वैदिक काल से आपको आना है, वेदों में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है। किसका नगर, ईश्वर का नगर बताया गया है। ये बहुत कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बात है। इस लाइन को अगर आप वैदिक संस्कृति का अध्ययन करते हैं
तो ये नहीं कहीं कन्फर्म किसी वेद में कहा जाता कि राम का वर्णन कहाँ किया गया, लेकिन वेद वेदांगों में इसका उल्लेख किया गया है कि अयोध्या क्या है, ईश्वर की नगरी है। जैन मतानुसार, जैनों का मानना है, जो जैन ग्रंथ है उनकी अगर बात किया जाए, उनका यह मानना है कि यहाँ लगभग 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ है। यानी अयोध्या की महत्ता एक तरफ और बढ़ जाती है किस बात के लेके कि यहाँ जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों का भी जन्म हुआ है। इसको अभी आप पांचों का नाम लिखना चाहें तो मत लिखिए, क्योंकि मेंस है, ये प्री नहीं है। अब प्री को पढ़ना हो तो आप जाके नोट डाउन करिए। तो तीसरी बात क्या, चीनी यात्री ह्वेन सांग के अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर और 3000 के लगभग कौन है, भिक्षु निवास करते थे। यानी कि यह हिंदू धर्म से संबद्ध है ही है। दूसरा संबंध इससे किससे है, जैन से भी है और बौद्ध से भी है। यहाँ पर है क्या, यहाँ कनक भवन है, यहाँ क्या है, मणि पर्वत है, हनुमानगढ़ी है, लक्ष्मण किला है, राम जन्मभूमि जो है क्या कहते हैं, राम जन्मभूमि स्थली है, जिसको अभी आप जानते हैं कि हाल ही में उसका प्राण प्रतिष्ठा किया गया था। जैसे प्रमुख दर्शनीय स्थल यहीं पर स्थित हैं। मैं यहाँ बहुत सारा बता सकता हूँ, मैंने कम से कम बताया, आप चाहें तो लिख सकते हैं। कनक भवन, हनुमानगढ़ी है ना, लक्ष्मण किला, राम जन्मभूमि, साथ ही क्षेश्वरनाथ, नागेश्वरनाथ जो कि शिव जी के मंदिर हैं, शिव को समर्पित हैं, उनके बारे में उल्लेख कर सकते हैं आप। और इसके अलावा राधे कृष्ण मंदिर यहीं अयोध्या में ही है ना, छोटी देवकाली, बड़ी देवकाली जो कि श्री राम जी के क्या है, कुल देवी हैं, है ना। तो इन सब का उल्लेख आप कर सकते हैं। जाओ, सबसे खास बात कि साधुओं की साधना भूमि है। स्वामी जैसे यहाँ किसकी साधना भूमि है, जैसे श्री रामचंद्र दास जी का, स्वामी राम प्रसाद चार्य जी का। यहाँ संत बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे संतों में कुछ ही संत हैं जो साधना में लीन होते हैं। आप कहेंगे जो आज तक चैनल पर आने वाले साधुओं का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, बाबाओं का, जो आज तक चैनल है या जो भी न्यूज चैनल है वहाँ जाके डिबेट जो करते हैं वो साधना करने वाले सन्यासी नहीं हैं, उनका उल्लेख मैं यहाँ नहीं करूँगा, क्योंकि इसकी सांस्कृतिक महत्ता घट जाएगी। क्योंकि जो जिनका नाम लिया जा रहा है ये किसी चैनल पे नहीं जाते हैं, इस साधना में लीन रहते हैं उस सरयू के रेत में, सरयू के तट पर। उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, नागेश्वर नाथ और क्षेश्वरनाथ जैसे पुराने सबसे पुराने मंदिर यहाँ पे अवस्थित हैं जो कि शिव को समर्पित हैं। और मैंने कहा था कि छोटी देवकाली और बड़ी देवकाली, छोटी देवकाली अयोध्या में है, यानी हनुमानगढ़ी से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर नए घाट के तरफ आप जाएंगे तो। और बड़ी देवकाली कहाँ है, अयोध्या राम जन्मभूमि से कम 5 किलोमीटर दूर, कहाँ, फैजाबाद शहर के पास है ना, वहाँ पे अवस्थित है। ये दोनों मंदिर इसलिए प्रसिद्ध हैं, चर्चित हैं, क्योंकि ये श्री राम जी की कुल देवी हैं और यहाँ इनके जो पूर्वज हैं उन्होंने उनको स्थापित किया था, इनकी पूजा करते थे। तो इस तरह अगर देखा जाए तो अयोध्या में एक नहीं बहुत सारे मंदिर हैं। माधगैन चौराहा है जिसका अपना इतिहास है, माधगैन मंदिर वहाँ है। बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जिनका नाम मतलब जो चर्चा में नहीं रहते हैं, जैसे बलराम दास जी का मंदिर है, छावनी जो आपका अयोध्या छावनी के नाम जाना जाता है, उसमें वहाँ भी कई सारे मंदिर बने जो अनवरत भंडारे चलते रहते हैं। और यहाँ सबसे खास बात की तुलसीदास रामकथा संग्रहालय, जहाँ पर अनवरत कई सालों से रामलीला लगातार चलता रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि राम जन्मभूमि के अलावा भी अयोध्या में बहुत कुछ ऐसा है जिसका उल्लेख आप चाहें तो करते चले जाएंगे, बहुत कुछ यहाँ है। मैंने इसे कम शब्दों में ही रखा क्योंकि जो महत्वपूर्ण बहुत हैं उन्हीं को हम बताते हैं, आपको महत्ता बता दी। बाकी अयोध्या में बहुत कुछ आपके जानने के लिए है। एयरपोर्ट ही नहीं, एयरपोर्ट तो भी हाल ही बना है, उसके अलावा जिसकी ऐतिहासिकता है वहाँ जैसे ही आप हर घर में, ये कहूँ आपसे कि अयोध्या में अगर 5000 मकान बने होंगे तो उन 5000 मकानों को आप मंदिर के स्वरूप में ही मानिएगा, क्योंकि अयोध्या के हर घर में मंदिर है। मैं अयोध्या की बात कर रहा हूँ, मैं फैजाबाद की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि जुड़वा नगर है उसी का, अयोध्या का, अयोध्या फैजाबाद का जुड़वा नगर है। फैजाबाद हर घर मंदिर नहीं है और लेकिन अयोध्या हर घर मंदिर है। अगर वहाँ 5000 आवासीय मकान बने हुए हैं तो उन 5000 में ये समझिएगा श्री राम जी और जानकी जी विद्यमान हैं। तो यानी मेरा कहने का मतलब हर घर मंदिर है। आप लाइन को लिख सकते हैं, यहाँ लास्ट में इसे ऐड कर सकते हैं कि अयोध्या के हर घर में मंदिर है। तो उसकी ऐतिहासिकता इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि ऐसा कोई नगर दुनिया में नहीं है जहाँ हर घर में मंदिर हो या हर घर में कोई धार्मिक ऐसी स्थल की स्थापना की गई हो। लेकिन अयोध्या में ऐसा ही है कि हर घर में श्री राम जी विद्यमान है, जहाँ सुबह शाम आरती होती है, भोग लगता है। ऐसा नहीं कि बस मूर्ति लगा दिया बस हो गया है, वहाँ लोग भोग लगाते हैं। जैसे कि मंदिरों में समय अनुसार पूजा अर्चना होती है, वैसा गृहस्थ जीवन में रहते हुए लोग भी ऐसा करते हैं। आप कभी भी अयोध्या आइए और देखना चाहते हो तो अच्छे देखिए, कनक भवन में जाइए, हनुमान जी से मिलिए, और राम जन्मभूमि की तो कोई बात ही नहीं है।
वो तो आपके लिए महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उसके अलावा लक्ष्मण किला जो कि कहाँ, नए घाट यानी रामपैड़ी के पास में है ना। बहुत सारा ऐसा स्थल है जिसपे जो है चर्चा किया जाए तो बहुत कम है और शब्द भी उसके लिए कम पड़ जाएंगे अयोध्या की महत्ता बताने में। अयोध्या ही नहीं, किसी भी धार्मिक नगरी के बारे में अगर हमें चर्चा करना, उसकी महत्ता बतानी हो, उसका किसी भी धर्म से संबंध हो, तब पर भी ये समझिएगा शब्द कम हो जाएंगे, क्योंकि हम उसका वर्णन तब शब्दों में नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे कम में कर दिया आपका। अब बात होती है कि जब इतना आपने लिख दिया है इतनी सारी बातें, तो आपको अब निष्कर्ष दिखाना चाहिए। निष्कर्ष क्या लिखेंगे इसमें? निष्कर्ष लिखने के लिए कुछ करना नहीं है, बस अपने ही जो इतना आपने लिखा है उसी को घुमा दीजिए। क्या अयोध्या किसके लिए महत्वपूर्ण है? हिंदुओं के लिए, है ना, बौद्ध के लिए, जैन के लिए। जब आप यहाँ लिख रहे थे किस बात का, कि वेदों में अयोध्या के ईश्वर का नगर बताया गया है, तो यानी आप समझ गए किसका, ये हिंदू धर्म स्थली तो है ही है। इसके अलावा जैन के 5 तीर्थंकर अगर यहाँ मिले हैं तो जैन संबंधित है। अगर यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित कितने 20 बौद्ध मंदिर है अयोध्या में और 3000 के लगभग बौद्ध भिक्षु भी हैं। अच्छा, एक बात और यहाँ छूट रही है, गुप्तकालीन बहुत सारे अभिलेख यहाँ आपके अयोध्या रावणपाली में मिलते हैं, और यहीं कर्मदांडा अभिलेख जो गुप्तकालीन है वो भी आपको कहाँ मिलेगा, अयोध्या में मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे अभिलेख ऐतिहासिकता और भी प्रमाणित कर देते हैं, गुप्तकालीन बहुत सारे अभिलेख अयोध्या में उपलब्ध हैं, है ना। तो निष्कर्ष लिखते समय आप इस बात को ध्यान देंगे, क्या हिंदू बौद्ध जैन आदि से संबंधित एक पवित्र स्थल है। वर्तमान में अयोध्या में राम मंदिर, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनने से लाखों की भीड़ दिखती है, जो अयोध्या की महत्ता को दर्शित करती है या प्रदर्शित करती है। ऐसी बातें आप वर्णन करते हुए और इसका आंसर समाप्त कर सकते हैं। अगर चाहे तो और मसाला लगा लीजिए, निष्कर्ष में तो जितना मसाला लगाना लगा लीजिए। सांस्कृतिक महत्ता में और बातों को जोड़ सकते हैं, लेकिन इतना ही आपके लिए परफेक्ट आंसर है। अगर यह क्वेश्चन आपके लिए 125 नंबर में 8 नंबर के लिए आता है एग्जाम में, तो इस बात की मैं 100% गारंटी लेता हूं कि इसमें आपको 8 नंबर से 5 नंबर कम से कम मिलने ही चाहिए। 125 वर्ड लिमिट के जो क्वेश्चन होंगे 5 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। इसे नोट डाउन करिए। आपको इसमें कोई सुझाव देना है तो जरूर कमेंट करके हमको बताइए। आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए, लोगों तक पहुंचाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत सारे वीडियोज, बहुत सारे कंटेंट आपको समय से पीसीएस मेंस के पहले अवेलेबल हो जाएंगे। यदि आप थोड़ा सा इस पर काम करते हैं तो मेरे साथ आप भी काम करेंगे, लोगों तक पहुँचाइए, इसे और भी फैलाइए, लोगों को जोड़िए, तो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे इतनी प्रेरणा मिल जाएगी कि हम कम से कम आपको 100 सवालों में यूपी 5 कंप्लीट कर देंगे और यूपी 6 भी 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे, जहां से सवाल बिल्कुल आपके एग्जाम में आएंगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद।